श्रवण कुशवाहा है, कम्युनिस्ट पार्टी माले के जिला कमेटी मेंबर है। वहाँ के आज आप लोग एसडीएम से मिलने गए थे पीड़ित महिला को लेकर, क्या एसडीएम साहब ने कहा? एक तो घटना 6 तारीख की है और आज हम लोग 24 तारीख को सकलडिया एसडीएम से मिले और घटना के बाबत जो पूरे इलाके में भय और दहशत का माहौल है और जिस जमीन को लेकर के हत्या की गई वह जमीन भूमधरी है अजय प्रजापति की। वो जमीन अभी तक उसकी मार्किंग नहीं हुई, उसकी बाउंड्री नहीं हुई। इस सवाल को लेकर के सरकार की तरफ से जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो आज तक नहीं मिला। हत्या करने वाला जो तीसरा आरोपी अभी तक फरार है, जिसको लेकर के एसडीएम साहब ने कहा कि हम जल्दी ही उसकी गिरफ्तारी कराएंगे। और हमने कहा कि अगर यह सवाल 1 सप्ताह का हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर एक सवाल 1 सप्ताह में हल नहीं हुआ तो 2 तारीख को तहसील मुख्यालय पर एक बड़ी गैदरिंग के साथ हम प्रदर्शन करेंगे और जिला तहसील प्रशासन का घेराव करेंगे। इस सवाल पर हम एसडीएम साहब से जवाब मांगने आएंगे। एसडीएम साहब ने क्या मतलब इसी जो मांग इनका है, जो सरकारी सहयोग की बात चल रही है, सरकारी सहयोग बहुत जगह है, उस पर आप नहीं बात किए? उस पर बात हुई तो उनका जो कहना है कि जो विधि सम्मत होगा वो जरूर मिलेगा। तो अभी तक तो उस पर कोई काम आगे बढ़ा नहीं है। किसान बीमा का लाभ मिलना चाहिए, पारिवारिक लाभ का योजना का लाभ मिलना चाहिए, जो पीड़ित परिवार है उनके पेंशन का सवाल, ये सब सवाल तो अभी जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं। अभी ये बच्चे कह रहे थे सुरक्षित नहीं है, इस पर क्या कहना? इस पर तो कहना है कि 2 बार हम लोग घटना स्थल पर गए अपनी पूरी टीम के साथ। उस पूरे इलाके में जो है एकदम बिल्कुल भय और दहशत का माहौल है। खास तौर से जो मेहनत करने वाली कौम है, जो भी मेहनत करने वाली श्रम करने वाली जातियां हैं, उनके अंदर जो भय और दहशत का माहौल है और उसको लेकर के बिल्कुल प्रशासन का जो रवैया है और यही कोई नहीं पूरे प्रदेश के अंदर जो है बिल्कुल कह लीजिए कि इस तरह का आतंक और भय बना हुआ है। आप अपना नाम परिचय बताएं। मेरा नाम रमेश राय है, मैं कम्युनिस्ट पार्टी माले के जिला कमेटी मेंबर हूं। आज आप लोग एसडीएम साहब से मुलाकात की पीड़ित महिला के साथ, क्या कहना है? तो एसडीएम साहब ने क्या कहा? यह घटना घटी, अखबार के माध्यम से हम लोगों को मालूम हुआ। हमारी 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल 2 बार घटना स्थल पर जाकर के पीड़ित परिवार से, महिला से मिला और जो पीड़ित महिला का जो सवाल है वह यह है कि जिस जमीन के लिए मेरे पति की हत्या की गई उस जमीन का तहसील प्रशासन सीमांकन करा करके और बाउंड्री वाल कराने के लिए हत्या हुई थी, बाउंड्री वाल कराए। और मेरे जो पति थे वो टेम्पू चलाते थे और उसी से मेरे परिवार का खर्च चलता था, मेरे बच्चे पढ़ते थे, हम लोग खाना पीना करते थे। अब जब वो नहीं है तो परिवार चलाने के लिए, बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए और खुद जिंदा रहने के लिए हम मांग करते हैं। पीड़ित का कहना है कि हम प्रशासन से मांग करते हैं, शासन से मांग करते हैं कि कहीं भी हमको अस्थायी रोजगार की व्यवस्था सरकार करे। इस सवाल को लेकर के और अभी भी असुरक्षा का माहौल वहां बना हुआ है। तो इन सारे सवालों को लेकर के आज हम लोग 5 सदस्यीय फिर डेलीगेट उप जिलाधिकारी महोदय से मिला पीड़ित परिवार के साथ और उन्होंने 26 तारीख को आश्वासन दिए हैं कि हम टीम बना करके उस जमीन का सीमांकन करवाएंगे, बाउंड्री वाल करवाएंगे और जहां तक संभव हो सकेगा परिवार को जो भी सरकारी सुविधा मुहैया कराने के लिए उसका हम प्रयास करेंगे। लेकिन इसमें 2 चीज प्रमुख है कि उस पीड़ित महिला को नौकरी की व्यवस्था शासन प्रशासन करे। इस बात को विधायक जी ने भी बोला था और हम चाहेंगे कि विधायक जी से मिल करके भी और सांसद महोदय से भी मिल करके जहां से भी हो, लेकिन उस पीड़ित महिला को कहीं न कहीं नौकरी की व्यवस्था शासन प्रशासन के साथ करना चाहिए और उनकी जो भी सुरक्षा का सवाल है उसका सरकार को ध्यान देना होगा, शासन प्रशासन को, और उसकी जमीन को सुरक्षित करना होगा। ये हम लोग मांग लेकर के गए थे। अगर यह काम नहीं होता है तो 2 तारीख को हम लोग जो है इसी सवाल को फोकस करते हुए तहसील पर मार्च करते हुए सभा करेंगे और इस सवाल पर फिर एसडीएम महोदय से बात करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम दुर्गावती प्रजापति है। मैं जो अजय प्रसाद का हत्या हुआ है
उनकी बड़ी बहन हूँ। मैं उसी सिलसिले में एसडीएम साहब से मिलने आई हूँ। उसे उनके 2 छोटे बच्चे हैं, उनको अभी कोई सरकारी लाभ नहीं मिला। उनकी पत्नी जो विधवा है उनको कोई लाभ नहीं मिला अभी सरकार की तरफ से। उनका घर खुले में है, उनको बहुत डर है, भय बनी हुई है। एक आरोपी अभी पकड़ा नहीं गया, उस सिलसिले में धमकी भी मिल रही है आरोपी से कि जो उसके बड़े भाई शंभूनाथ जी बचे हैं उनको मार करके जेल में हाजिर हो जाएं और उनके लिए कोई अभी सरकारी सुविधा नहीं मिली हुई है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ने लिखने विद्यालय। आप क्या चाहती है, सरकार द्वारा क्या मांग रखना चाहती है? कि हम सरकार द्वारा यही मांग रखना चाहते हैं कि उनको सुरक्षित किया जाए और उनको जो सुविधा है सरकारी वो मिले और उनका घर खुले में है, उनका व्यवस्था किया जाए। क्षेत्रीय विधायक और सांसद ने कुछ सहयोग किया? वो सब बोले थे कि सहयोग मिलेगा, लेकिन कुछ भी सहयोग नहीं मिला। आप अपना नाम पर चल बेटा। जी, मेरा नाम रोशन प्रजापति है और जिनकी मृत्यु हो चुकी है वो मेरे चाचा जी हैं। और हम लोग यहाँ पे सकलडिया में आए हैं एसडीएम साहब से मिलने। क्या क्या इन्होंने एसडीएम साहब ने कहा?